साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी होने के साथ ही कई सवाल आपके सामने आ गए हैं और उन सवालों के जवाब को लेकर के प्रत्येक अभ्यर्थी के मन में मंथन चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यही आ रहा है कि जनरल और ओबीसी सामान्य की मेरिट में जो ये महज अंतर है वो 0.4596 का है, ये सबसे कम कैसे रहा। इस प्रकार और भी अन्य कई प्रकार के सवाल आपके मन में आ रहे हैं, तो हम इस वीडियो में पूरा मंथन करेंगे, उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, कितने अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच होंगे और कितने पद शेष रहे हैं तथा इस मेरिट में क्या क्या अंतर रहा, ये सब हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए देखते हैं हम अंतर। साथियों, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि नियुक्ति कितने पदों की बाकी रही है अभी तक। तो ये जानकारी आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 1653 पदों की भर्ती आयोजित की गई थी, जिनमें से 1448 पदों की नियुक्ति ये रोल नंबर मेरिट जारी कर दी गई हैं, जिसके चलते 205 पद शेष रहे हैं। इसी प्रकार हम बात करें अनुसूचित क्षेत्र की तो 243 पदों की वैकेंसी थी, उसके विरुद्ध 221 पदों के लिए मेरिट जारी कर दी गई हैं और 22 पद यहाँ भी शेष रख लिए गए हैं। अब 205 और 22 पदों को यदि जोड़ा जाए तो ये संख्या 227 पदों की होती है। तो इससे साफ जाहिर है कि अब 227 पदों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को और रोल नंबर जारी करने पड़ेंगे तथा उनका चयन और करना पड़ेगा। तो हम मोटे मोटे तौर पर यह समझ लें कि अभी 227 अभ्यर्थियों का चयन और होना बाकी है, यानी 227 अभ्यर्थियों को नियुक्ति और मिलेगी। अब यह नियुक्ति कई जो मेरिट हैं वो प्रभावित करेगी और मेरिट नीचे आएगी। हम आपको बता दें कि हमारे वीडियो में जो भी आंकलन किया गया था उसमें बाकी सभी वर्गों की मेरिट उसी अनुसार रही हैं। केवल और केवल सबसे ज़्यादा यदि कोई मेरिट प्रभावित हुई है तो वो हुई है ओबीसी वर्ग की। अब ओबीसी वर्ग की मेरिट क्यों प्रभावित हुई है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं और देखते हैं कितना रहा अंतर। तो हम बात कर रहे हैं जनरल की जो मेरिट है वो 241.4615 रही, ओबीसी की मेरिट 241.0019 रही। अंतर वो जो रहा है वो केवल 0.4596 का रहा, जो सबसे कम अंतर माना जा रहा। इसके जो कारण हैं वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण तो एक तो है ये आपके हॉरिजेंटल जो आरक्षण है भूतपूर्व सैनिक का, खिलाड़ियों का और दिव्यांगों का, वो जिस वर्ग के आते हैं उस वर्ग की सीटों में ये अंतर पाया जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि ये जो दस्तावेज सत्यापन जांच जिस वर्ग के किए जा रहे हैं उन वर्गों के उस अनुपात में रिक्त पद रखे गए हैं। तो जानकारी ऐसी मिल रही है कि सबसे ज़्यादा जो रिक्त पद हैं वो ओबीसी वर्ग के रखे गए हैं, इसलिए इस मेरिट में ये डिफरेंस बहुत कम रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाली जो सूची जारी होगी उसमें ये मेरिट जनरल और ओबीसी की मेरिट नीचे आने की पूरी संभावना बनी हुई है। साथ ही हम यहाँ और विश्लेषण ये कर रहे हैं और विश्वसनीय सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि भाई जो भी बोर्ड की तथा भर्तियों की मेरिट निर्धारण करते हैं वो ये बताते हैं कि हॉरिजेंटल आरक्षण ने इस मेरिट को भी प्रभावित किया है। तो उनमें हम आपको मोटे मोटे तौर पर बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 476, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 38 और दिव्यांग भाई बहनों के लिए 74 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। तो इन पदों में से जो भी अभ्यर्थी चयन हुए हैं उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने दस्तावेज जांच करवा लिया है उनको भी स्थान दिया गया है। तो उस स्थान के कारण भी ये मेरिट प्रभावित हुई है, जो मेरिट निश्चित रूप से यदि उनका अन्यत्र सिलेक्शन हो गया तो आने वाले दिनों में वेटिंग में ये मेरिट और भी नीचे जाने की संभावना पूरी बन गई। यहाँ हम महिला पदों में जो अंतर रहा उसकी भी हम बात करते हैं। जनरल
महिला की जो मेरिट रही है वो रही है 235.4204 और ओबीसी महिला की जो मेरिट रही है वो रही है 230.428। इस अंतर की अपन बात करें तो यह मूल रूप से 5 नंबर का, यानी ये रहा 4.9924 अंकों का अंतर रहा है। तो इसमें ये निश्चित रूप से साफ जाहिर होता है कि ये जो 227 पदों की वैकेंसी जो पीछे रखी गई हैं, उनमें से 205 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो रखे गए हैं, उनमें से निश्चित रूप से ओबीसी महिला पदों की मेरिट में 1 से 2 नंबर का अंतर निश्चित रूप से आएगा। हमारा जो टेंटेटिव वीडियो पहले बताया गया था उसमें 26 से 27 बताया गया था, तो निश्चित रूप से वेटिंग जाने तक 227 अंकों के जो महिला अभ्यर्थी हैं उन तक ये मेरिट निश्चित रूप से पहुंचेगी। ये आप आने वाले समय में देख लेना और इसको नोट करके रख लेना, क्योंकि हमारा विश्लेषण जो किया गया था वो तकनीकी दृष्टि से पूरा सटीक और सही विश्लेषण किया गया था। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि 205 पद जो ये शेष हैं उनकी नियुक्ति यदि जारी की जाएगी तो इस मेरिट में भी नीचे खिसकेगी और ये मेरिट है वो आपके 228 के करीब आने की संभावना है वो जताई जा रही है। तो देखिए अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये हमारा आकलन है वो कितना सटीक और सही रहेगा, लेकिन जानकार जो बताते हैं कि वो निश्चित रूप से यदि हम 30% के अनुपात में भी महिलाओं की संख्या देखें तो 200 का 30% 60 होता है। तो 60 महिलाएं यदि चयनित होती है तो निश्चित रूप से इतने अंकों तक मेरिट प्रभावित होगी। साथियों, यहाँ हमको एक बात और भी जानना जरूरी है कि कितने अभ्यर्थियों का दस्तावेज जांच होगा, यानी डीवी के लिए कुल कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि तकनीकी दृष्टि से 10 लोगों के रोल नंबर त्रुटिवंश रह गए हैं, हो सकता है उनको भी इसमें शामिल किया गया हो, लेकिन कुल दस्तावेजों का जांच है वो 173 अभ्यर्थियों का ही होगा। न्यायालय के आदेश के बाद इनको बुलाया गया है और इनके जो आपके सवालों में संशोधन हुए हैं, यदि किसी के एक सवाल का संशोधन हुआ है तो उसके 3 अंकों की वृद्धि हुई है, तथा किसी के 2 सवाल का संशोधन हुआ तो उसके 6 अंकों की वृद्धि हुई है। लेकिन 2 सवालों के संशोधन वाले इन 173 अभ्यर्थियों में से मुश्किल से आपके 20 से ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होंगे, ऐसा हमारा अनुमान और आकलन है। तो हम आपको बताते हैं कि किन किन तिथियों को कितने लड़कों को बुलाया गया, वो भी हम आपको बता देते हैं। 5 अगस्त को आपके 60 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा, 6 को और 60 का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और इसी प्रकार से 7 ये अगस्त को आपके 53 अभ्यर्थियों का दस्तावेजों का सत्यापन होगा। कुल मिलाकर के 173 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। तो रिक्त पद रखने का सबसे बड़ा कारण भी यही माना जा रहा है कि यदि इन अभ्यर्थियों को ये रहे कि भाई इन अभ्यर्थियों में से हो सकता है 1, 2 या 5 अभ्यर्थी मेरिट को प्रभावित करें और इसमें शामिल होने की गुंजाइश रखते हैं, तो उनको भी अवसर मिल जाए और उनका दस्तावेज सत्यापन हो जाए। तो इस कारण से भी कई हमारे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि इस मेरिट को पूरा और पद जारी नहीं किए गए हैं और ये आपके 227 पद हैं वो शेष रख लिए गए हैं। तो ये आपके जो दस्तावेज सत्यापन होने हैं उनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों के अभ्यर्थी शामिल हैं तथा ये कुल मिलाकर के 173 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। अब हम इन जानकारियों के बाद हम आगे की बात पर भी चर्चा करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो ये 173 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑर्डर जारी किया गया है, इस तिथि पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये सबसे पहला कार्य ये है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, तथा शेष पदों की मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। तीसरा, कृषि विभाग की ओर से काउंसलिंग है वो रिक्त पदों पर पदस्थापन के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जो ये 227 अभ्यर्थी हैं उनको उनका परिणाम आने के बाद काउंसलिंग होगी या जो लिस्ट जारी कर दी गई है उनकी काउंसलिंग पहले होगी, ये निर्णय कृषि विभाग को करना है और इस निर्णय के आधार पर ही
रिक्त पदों की सूची भी जारी करनी पड़ेगी और वो हर जिले के अनुपात के अनुसार करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा कारण जो सामने आया। दूसरा यह है कि इन 227 पदों का सूची का इंतजार करने की जानकारी भी सामने आ रही है, ताकि इनको भी साथ में ही नियुक्ति दी जाए। अभी हाल ही में जो सहायक कृषि अधिकारी पद पर नियुक्ति दी गई थी, उनमें भी एक सूची बाद में जारी हुई थी, उनका इंतजार किया गया तथा उसके बाद में ही वो पद स्थापन किया गया। उससे पहले उनको जरूर ये आपके संयुक्त निदेशक कार्यालय में भिजवा दिया गया था, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बाद में संपन्न करवाई। तो कृषि विभाग ऐसा भी कर सकता है, एक बार इनको केवल और केवल उन जिलों में भेज सकते हैं जहाँ टिड्डी का प्रकोप ज़्यादा है, तथा वहाँ जो ये आपके उप निदेशक कृषि है वो उनको संबंधित स्थानों पर एक बार ही भेज देंगे। लेकिन 227 पद आने के बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से वापस इनको रिक्त पदों पर भेजने की कार्य योजना कृषि विभाग कर सकता है। दूसरा ये भी बात सामने आ रही है कि इनके लिए पद जारी कर दिए जाएंगे तथा पद स्थापन कर दिया जाएगा, तथा शेष जो सूची आएगी उनके बाद में उनका भी पद स्थापन कर दिया जाएगा। तो ऐसा है, लेकिन इसमें विद्यार्थियों के कोर्ट में जाने की संभावना वो सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये 227 जो चयनित होंगे उनका और इनका हक है वो बराबर हैं और एक साथ उनको पद स्थापन होने का हक है। तो ऐसे जानकार बताते हैं कि फिर न्यायालय में भी मामला जा सकता है। तो इसलिए ये बात सबसे बड़ी सामने आई है। और दूसरा ये होगा कि ये दस्तावेज सत्यापन के जस्ट बाद ही ये सूची जारी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड कानूनी राय के अनुसार ही आगामी निर्णय लेगा, ऐसे जानकार सूत्र हमको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से सभी वर्गों की जो ये कट ऑफ मेरिट रही है, ये 205 और 22 पद भरने के बाद निश्चित रूप से ये मेरिट है वो नीचे खिसकेगी। अब ये कितनी खिसकेगी ये तो परिणाम जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से मोटे मोटे तौर पर ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सब में कम से कम एक एक नंबर का अंतराल अवश्य देखने को मिल सकता है। जनरल को छोड़ करके आपके एक एक नंबर का अंतराल वो सभी वर्गों में देखने को मिल सकता है, और ये SC ST वर्ग में 1.5 से 2 नंबर तक का भी अंतराल देखने को मिल सकता है। तो 1.5 से 2 नंबर अंतराल तक के अभ्यर्थियों को भी इसमें चयन होने के संकेत हमको मिल रहे हैं। साथियों, इस परिणाम के जारी होने के बाद में मोटे तौर पर जो जानकारी हमारे सामने आई है वो आप तक हमारे इस चैनल द्वारा पहुंचाने का प्रयास किया गया है, और मैं एक बार पुनः चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं। साथ में जिन अभ्यर्थियों ने लगातार सहयोग बनाए रखा और इस चैनल पर भरोसा जताया, उनका भी मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि इन जो बची हुई सीटों में उनका नंबर आए तथा शेष रहे अभ्यर्थी आगे की तैयारी में जुटे। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको पल पल की जानकारी और आपकी तैयारी से जुड़े हुए सवाल तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार इस चैनल पर उपलब्ध करवाते रहेंगे, जिससे आपको सरकारी सेवा निश्चित रूप से मिले। हम सब चाहते हैं कि हमारे जितने भी जो इस चैनल परिवार के सदस्य हैं, उन सदस्यों का भविष्य उज्जवल हो तथा आने वाले समय में वो सरकारी नौकरी उनको मिले। ये ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आपका सहयोग लगातार इसी प्रकार बना रहे, और हम आपके लिए इस चैनल पर लगातार शिक्षा से जुड़ी हुई, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई तथा भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे, और तमाम सटीक और निष्पक्ष जानकारियां हम आप तक देने का प्रयास लगातार करेंगे। इसलिए इस चैनल पर लगातार आप सहयोग बनाए रखें, और आप सभी है वो जो जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही और कई प्रकार की भर्तियां आएगी, उनमें आपका कैरियर और भविष्य निश्चित रूप से बनेगा और आपका कैरियर उज्जवल रहेगा। ऐसी हम इस चैनल के माध्यम से ईश्वर से भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और लगातार सहयोग आप बनाए रखें। अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे, और सकारात्मक सहयोग के साथ लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।